हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं हेल्थ अपडेट और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। चलिए नजर डालते हैं आज की हेल्थ से जुड़ी मुख्य खबरों पर। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भ्रष्टाचार पर सीबीआई का एक्शन, डॉक्टर सहित कई लोग पकड़े गए। सीबीआई ने बृहस्पतिवार को कड़ी कार्रवाई करते हुए सफदरजंग अस्पताल में एक न्यूरो सर्जन मनीष रावत और उसके 4 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। इन पर सर्जरी के नाम पर मरीजों से वसूली करने का आरोप लगा है। शिकायत के मुताबिक रोगियों को उनकी सर्जरी से पूर्व कथित रूप से अत्यधिक कीमतों पर एक विशेष स्टोर से सर्जिकल उपकरण खरीदने के लिए मजबूर किया जाता था। एजेंसी ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर छापेमारी की और इस मामले में सांठगांठ का पर्दाफाश किया। सीबीआई ने न्यूरो सर्जन रावत के अलावा और उसके 4 सहयोगियों को भी रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया है। इसमें नई दिल्ली के कनिष्क सर्जिकल के मालिक दीपक खट्टर और बिचौलिए अवनीश पटेल, मनीष शर्मा और कुलदीप शामिल हैं। सीबीआई ने रावत पर अस्पताल के स्थापित मापदंडों का उल्लंघन करने, चिकित्सा परामर्श और शल्य प्रक्रियाओं के लिए अपने सहयोगियों के साथ मिलीभगत कर रोगियों से पैसा वसूलने का आरोप लगाया है। चिली में इंसान में बर्ड फ्लू का पहला केस मिलने से मचा हड़कंप। चिली में इंसानों में बर्ड फ्लू होने का पहला मामला सामने आया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक चिली के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। चिली के 53 साल के इस रोगी में इन्फ्लुएंजा के गंभीर लक्षण देखे गए थे, लेकिन जांच के बाद उसमें बर्ड फ्लू के लक्षण पाए गए हैं। उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इंसान में बर्ड फ्लू के फैलने की आशंका को देखते हुए इस देश की सरकार कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहती। इस वजह से यहाँ सरकार संक्रमण कहाँ से फैला इसकी गंभीरता से जांच कर रही है। अर्जेंटीना और कम से कम 14 लैटिन अमेरिकी देशों में भी ऐसे मामलों का पता चला है। इस साल की शुरुआत में इक्वाडोर में 9 साल की बच्ची में बर्ड फ्लू के मानव संचरण के अपने पहले मामले की पुष्टि हुई थी। हार्ट अटैक पर 2 महीने में आएगी आईसीएमआर की रिपोर्ट। एम्स कर रहा है रिसर्च। कोरोना महामारी के बाद देश में हार्ट अटैक से जुड़ी मौतों में बड़ा इजाफा हुआ है। इस बात को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी स्वीकार किया है और कहा है कि इस पर रिसर्च चल रहा है। उन्होंने बताया कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को इस संबंध में रिसर्च का आदेश दिया था, जिसे 3-4 महीने हो गए हैं और 2 महीने में रिपोर्ट आ जाएगी। एक मीडिया संस्थान के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि वैक्सीनेशन और कोमोर्बिडिटी का डेटा हमारे पास है। हार्ट अटैक से हुई मौतों के मौजूदा डेटा पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिसर्च कर रहा है, जिसके बाद ही हमें कुछ ठोस पता चल पाएगा। राजस्थान में डॉक्टरों की लगातार 12वें दिन भी हड़ताल जारी, मरीज बेहाल। राजस्थान के निजी अस्पतालों में गुरुवार को 12वें दिन भी स्वास्थ्य सेवाएं बंद रही। सरकार द्वारा संचालित अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र मरीजों के अतिरिक्त बोझ और आपातकालीन मामलों से जूझते दिखे, क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर भी निजी अस्पतालों के साथ एकजुटता दिखाए हुए हड़ताल पर चले गए हैं। सरकारी अस्पतालों में किसी भी नए अस्पताल में दाखिले स्वीकार नहीं किए जा रहे थे। यहाँ सर्जरी निर्धारित नहीं की जा रही थी जब तक कि पूर्ण आपात स्थिति ना हो। वैकल्पिक सर्जरी अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। केवल आपातकालीन और ओपीडी सेवाएं उपलब्ध हैं और रोगियों को प्राथमिक चिकित्सा के बाद या दवाओं के प्रिस्क्रिप्शन के साथ फिलहाल घर भेजा जा रहा है। मामूली इलाज के लिए मरीज केमिस्ट के पास जा रहे हैं या डॉक्टरों के साथ अपने व्यक्तिगत संपर्कों का उपयोग करके अनधिकृत रूप से प्रिस्क्रिप्शन प्राप्त कर रहे हैं। आज स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने उत्तराखंड में 3 क्रिटिकल केयर ब्लॉक की नींव रखी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने आज उत्तराखंड में संक्रामक रोगों के लिए 3 क्रिटिकल केयर ब्लॉक की आधारशिला रखी। वह दून मेडिकल कॉलेज के न्यू ब्लॉक में 500 बिस्तरों वाले अस्पताल का शिलान्यास भी करेंगे। जिन सुविधाओं के लिए आधारशिला रखी जाएगी उनमें रुद्रप्रयाग, श्रीनगर और हल्द्वानी शामिल हैं। यहां इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज के तहत 50 बेड वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनेंगे। सूत्रों के अनुसार प्रत्येक क्रिटिकल केयर ब्लॉक में 50 बिस्तरों वाली सुविधाएं होंगी, जिसमें 23 करोड़ 75 लाख रुपए लगेंगे, जिसमें आईसीयू, एचडीयू और अन्य आपातकालीन देखभाल शामिल होंगी, जो कि कोविड जैसी आपात स्थिति के दौरान संक्रामक रोगों के लिए होगी और अन्य समय के दौरान नियमित सेवाएं प्रदान करेंगी। आज के लिए हेल्थ अपडेट में बस इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।